हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी उन्नति देखकर खुश हैं या जलते हैं आपके जानने वाले। तो सब कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल किए हैं। देखो, अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों से, कौन क्या कैसा बिहेवियर कर रहा है, आप अपने आप में आ चुके हैं। द फूल का कार्ड ही बता देता है कि आप अपनी मन मर्जी से चलना चाहते हैं। अब बहुत हुआ, आपने लोगों की सुना, लोगों के मुताबिक चले, लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश की, लेकिन अब आप अपनी मन मर्जी से कदम उठा रहे हैं। लेकिन उस मन मर्जी में आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, वो यही है कि आप किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहते। हालांकि आप अंदर से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जगलिंग की पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं। लेकिन आप उतना भी परेशान नहीं हैं, आपने ईश्वर पे छोड़ा है, जो होगा सो देखा जाएगा। वो गाना भी है, होगा सो देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो बस वही कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अब आप जानो। सोचते सोचते आप थक चुके हैं, तो आप ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, अपनी मन मर्जी से चलना चाहते हैं। ये तो है आपकी एनर्जी। अब आपने जो आज तक हासिल किया, दरअसल आपके जीवन में कई एक ऐसे मुद्दे रहे जिनमें शायद उन्नति करना मुश्किल था, थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना ही मुश्किल था। कई लोग ऐसे थे आपको डिमोटिवेट करने वाले। कभी आपने आगे बढ़ने की सोचा तो हमेशा, अरे नहीं तुम नहीं कर पाओगे, या तुम्हारे बस की बात नहीं है, अरे तुमसे होगा ही नहीं, करके तमाम तरीके की बातें करके आपको डिमोटिवेट किया गया। देखो, बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ आती है उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, रीडिंग पे ध्यान देंगे, इसीलिए मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ कि बैकग्राउंड की आवाज़ दब जाए। मैं बाहर भी हूँ थोड़ा, ओके, तो थोड़ा सा आप लोग करेंगे सहयोग मेरा। तो यहाँ देखो, आपने अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए, रुकावटों को झेलते हुए, आपने अपने काम पर ध्यान दिया, आपने एक लगन लगाई, मेहनत की, और मेहनत से आप आगे बढ़े हैं। तो देखो, उन्नति, जो इंसान देखो लगन लगा लेता है, जो मेहनत करता है, जिसने अपने बलबूते पे ठान लिया है कि बस ईश्वर मेरे साथ हैं और मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में, ऐसी सोच रख लेता है, तो क्या होता है, ईश्वर भी उसका साथ देते हैं और उसकी उन्नति होना निश्चित हो जाती है। ये पक्का समझो आप। आज अगर आप कहीं थोड़ा सा डल महसूस कर रहे हैं, या आपको नहीं दिख रही है उन्नति, कि नहीं उतनी हिसाब से हो पा रही है जितना आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ईश्वर आपको पर्याप्त मात्रा में देते हैं, जितना आप जो चाहते हैं, जितना आपके लिए ज़रूरी है, ज़रूरत है। सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश है, तो वो आपको मैनेज करके देते ही हैं। ईश्वर को सब पता है आपको चाहिए क्या। बस थोड़ा सा देर लग सकती है, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो, तो वो ना मिल पा रही हो और आपको दुख पहुंच रहा हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको समझ आएगा कि ईश्वर जो कर रहे थे मेरे भले के लिए ही कर रहे थे। अब आप जिद करेंगे, कोई चीज़ कस के पकड़ के रह जाएंगे, तो आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसकी वजह से दुख भी आ सकते हैं आपके जीवन में, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो धैर्य रखिए, आपकी उन्नति होना निश्चित है, और कहीं ना कहीं लोगों की नज़र में आप बहुत उन्नति कर रहे हैं। तो देखो, कुछ लोग तो यहाँ बहुत खुश हो रहे हैं आपको देख के, आपके जो वेल विशर हैं, जो आपसे सच में प्यार करते हैं, या वो देखते हैं आपको जैसे भी वर्क करते हुए, काम करते हुए, तो वो आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लर्निंग की एनर्जी है। सीखना चाहते हैं आपसे और जानना चाहते हैं कि आप ऐसी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेते हैं, कैसे आपने कदम बढ़ाया, कैसे आप इस मुसीबत से बाहर निकले, कैसे आपने अपने आप को इतना मजबूत करा। और आपकी मजबूती देखकर, आपकी उन्नति देखकर उनको बड़ी खुशी होती है, और वो आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। वहीं कुछ लोग तो, अब आप जानते ही हैं, समाज में दो तरीके के लोग होते हैं। जब हमारे अंदर विचार हो सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव, तो भाई सोचो
कि दुनिया में लोग भी तो हैं, लोगों के अंदर देवता भी हैं, लोगों के अंदर राक्षस भी हैं। हर युग में अलग अलग होता था, पहले देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, फिर एक साथ लोक में रहने लगे, फिर राक्षस और देवता खुद के शरीर के अंदर ही निवास करने लगे। देवता भी वही हैं, मनुष्य भी वही हैं और राक्षस भी वही हैं। अब ये तीनों गुणों में से जो जितना गुण हासिल कर लेता है या अपने ऊपर लागू कर लेता है, वो उसी व्यक्तित्व का बन जाता है। अगर आप सीधे सच्चे सरल रास्ते पे जाते हैं तो आप देवता तुल्य हो जाते हैं। आप दूसरे का हित चाहते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आप राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ये दोनों ही गुण आपके अंदर समाहित हैं। तो इसी प्रकार से कुछ देवता पक्ष के लोग हैं जो खुश होते हैं दूसरों की उन्नति देखकर, तो वहीं कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो आपसे बहुत जलन चिड़न, जिनको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं होता आप इतने अच्छे दिखते क्यों हैं, क्योंकि आप गुड लुकिंग दिख रहे हैं मुझे। यहाँ गुड लुकिंग है कोई बहुत ही प्यारी बातें करने वाला प्यारा प्यारा सा कोई इंसान है, मासूम सा प्यारा सा, जिसका दिल बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ लोगों को जलन होती है कि इतना अच्छा हो ही नहीं सकता, ये इंसान अच्छा है ही नहीं, ये तो इसके अंदर कुछ है कमी और मुझे ढूंढ के इसके लिए परेशानी खड़ी करनी है। तो ऐसे लोग क्या होता है आपके लिए कमियां ढूंढते हैं और हमेशा वो खुद भी परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है आपको परेशान करके वो खुश हैं। देखो कोई भी है अगर एनर्जी कोई नेगेटिव आपके प्रति सेंड करता है तो वो खुद में भी परेशान रहता है, वो हमेशा ही सोचता रहता है अरे ये इस इंसान को डाउन करना है, ये इंसान डाउन नहीं हुआ, अरे ये तो उन्नति करता जा रहा है। तो वो इस जलन से इस चिड़न से और परेशान होता है और आपके लिए उल्टा सोच सोच के अंदर अंदर जलता रहता है, कूदता रहता है और उसका व्यक्तित्व भी डाउन होता है, उसकी अपना ऑरा भी वीक होता है। तो दूसरों के प्रति कभी निगेटिव भावनाएं रखना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक हो सहयोग करो, साथ दो। अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं पसंद आ रहा है तो क्या करना है, उससे दूरी बना लो, मुंह मोड़ लो, ज़्यादा ध्यान मत दो उसकी बातों पे, है ना। हो सके तो साथ छोड़ दो। आप कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत निगेटिव होते हैं जिनको हम साथ भी नहीं छोड़ सकते, तो भाई उनकी बातों पे ध्यान मत दो, इग्नोर करना शुरू करो। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आपका जो कर्तव्य है आप करो। अगर वो कुछ कर रहे हैं आपके लिए तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो अपने विचारों को संयमित करते हुए आप आगे बढ़ो। आपसे जलने वालों की भी कमी नहीं है तो आपसे खुश होने वालों की भी कमी नहीं है। कई एक रिश्ते ऐसे हैं, हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग हों, आपके करीबी रिलेटिव हों, आपके बहन भाई हों जो आपकी उन्नति देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उन्होंने आपका दुख, उन्होंने आपका दर्द इतने करीब से देखा है, तो जब आज आप खुश रह पाते हैं, है ना, तो उनको भी खुशी होती है। वहीं कुछ लोग हैं जो जलन भी बहुत महसूस करते हैं, वो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, हो सकता है आपके कुछ एक इतने करीबी रिश्तेदार हों, रिश्ते हों कि उनको ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता हो, वो हमेशा ये चाहते हैं कि आप दबे नहीं। अब देखो ये तो आपको पता होगा कौन सा ऐसा रिश्ता था जो आपको दबाना चाहता था, जो बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि ये इंसान कुछ कर पाए आगे। ये हमेशा हाथ जोड़ के मेरे आगे खड़ा रहे, हाथ फैलाता रहे, अपनी ज़रूरतों के लिए हमेशा मुझसे दबता रहे, है ना। आप हो गए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आप हो गए हैं अपने मन मर्जी से चलने वाले। आपने डिसाइड कर लिया है अब जो भी कदम उठाना है अपने हिसाब से, किसी की सलाह नहीं लेते आप, किसी का सुझाव नहीं लेते आप। अगर सलाह भी लेना है तो आप टैरो पे इतना यकीन कर गए हैं। अब टैरो कहाँ जोड़ता है, आपको परमात्मा से जोड़ देता है, आपको सही रास्ते दिखाता है, आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है वहाँ। तो आप लोगों से जुड़ने से अच्छा है ना कि आप टैरो से जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना भी मत करो कि इस चैनल पे गए उस चैनल पे गए और कोई भी बात कही जा रही है जनरल रीडिंग में तो बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेते हैं उसको, कि भाई जनरल की ही बातें अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है, उसमें कुछ बातें आपके लिए हो सकती हैं, कुछ आपके लिए नहीं भी हो सकती हैं, समझ रहे हैं। अलग अलग लोगों की एनर्जी आई है तो पूरा पूरा लागू करके पागल मत बनो कि भाई ब्लैक मैजिक हो सकता है किसी पे एक पे हो, जरूरी नहीं है आपके ऊपर है ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक या आपके पर्सन आ रहे हैं तो आ ही जाएंगे आपके लिए, या आपके पर्सन बहुत बुरे हैं खराब हैं तो जरूरी नहीं है आपके पर्सन की बात हो रही है तो, या ऐसा ऐसा हो रहा है ऐसा होगा
तो ज़रूरी नहीं है वो सारी कहानी, क्योंकि कई पर्सनल रीडिंग ऐसे केस आते हैं मेरे पास जो सिर्फ इस भ्रम में अपने जीवन में दुख खड़ा कर लेते हैं कि उन्होंने रीडिंग में सुना तो अब उनके घर वाले ऐसी चाल चलेंगे। नहीं नहीं, वो ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर लागू, ये तो आपको सिर्फ पर्सनल रीडिंग से पता चल पाता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, इसके पीछे मतलब गाइडेंस लो आप, अच्छी गाइडेंस है उसको लो, सुनो, अगर मैच होती है तो उसको समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर रीडिंग टेंशन दे रही है तो टेंशन नहीं लेना है। जहाँ जितना हो सकता है, टैरो आपको रिलैक्स फील कराना चाहते हैं, टैरो आपको परेशानियों से बाहर निकालते हैं, ना कि आपको डराते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इक्का दुक्का लोग अगर जल रहे हैं तो समझ लो आप उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अगर आपके विरोधी नहीं है, आपके जलने वाले नहीं हैं, तो आप उन्नति कर ही नहीं रहे हैं। उन्नति की पहचान यही है कि आपसे 2-4 लोग तो जले ही जले। तो जलाते हुए जानबूझ के नहीं, आगे बढ़ना है, खुश रहना है, अपने काम पर ध्यान देना है, ग्रोथ पर ध्यान देना है। आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।